और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। बदायूं हत्याकांड का दूसरा आरोपी जावेद, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। बरेली से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बदायूं हत्याकांड को अंजाम देने वाला ये दूसरा आरोपी है, जिसकी पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई थी। आरोपी जावेद की गिरफ्तारी हो गई है। बदायूं हत्याकांड में जो दूसरा आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। आपको इस पूरे मामले में अपडेट देते दो। जो पहला आरोपी था उसको तत्काल पुलिस ने एनकाउंटर करते हुए ढेर कर दिया था और उसके बाद से ही जावेद की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस की तरफ से छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। इनाम भी घोषित किया गया था। इसी बीच हमारे साथ एहतिशाम सिद्दीकी जुड़ चुके अपडेट के साथ। एहतिशाम, क्या कुछ और जानकारी है? बरेली से दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो गई है। देखिए, बरेली से दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के आला अधिकारी उसकी कस्टडी में है, उससे पूछताछ शुरू हो गई है। पुलिस इस बात का खुलासा करने में जुटी हुई है कि आखिर इस पूरे हत्याकांड का मोटिव कौन था और उसके पीछे क्या कोई साजिश तो नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें, उसके बड़े भाई की हत्या का इनकाउंटर पुलिस पहले ही कर चुकी थी। जो मेन आरोपी था, दूसरा आरोपी फरार था, जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उम्मीद जताई जा रही दोपहर देर शाम पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर सकती है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात है, जो जहाँ पे लोगों की नजरें गड़ी हुई है, वो इसी बात को लेकर गड़ी हुई है कि आखिर किन वजहों की वजह से इस दोनों मासूम भाइयों कैसे ये गिरफ्तारी हुई है? हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस की तरफ से इनाम भी इस पर 25,000 का घोषित किया गया था। देखिए, पुलिस लगातार इनके ठिकानों पर दबिश दे रही थी और पुलिस के जो सोर्सेस थे वो बहुत एक्टिव थे, क्योंकि आजकल सर्विलांस का जमाना है और बहुत हाई प्रोफाइल परिवार से नहीं था, बहुत गरीब परिवार से भी ये भी व्यक्ति था। इसलिए पुलिस को उम्मीद थी ज्यादा दिन तक भाग नहीं पाएगा, तो कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदार या अपने परिजनों के यहाँ छिपा हो सकता है। उसी के निशानदेही में पुलिस ने एक छापा मारा, जहां से इसकी गिरफ्तारी पुलिस ने कर लिया है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चीज है कि पूछताछ के बाद, क्योंकि 25,000 रुपए का इनाम रखा हुआ है, और पूछताछ के बाद पुलिस ने ये खुलासा करने की जुगत में होगी कि आखिर इस पूरे हत्याकांड के पीछे की मुख्य वजह क्या है। क्योंकि इन दोनों परिवारों के बीच अच्छा रिश्ता है, दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों आते जाते थे। लेकिन अचानक कैसे हुआ कि दोनों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। जी, क्योंकि एहतिशाम, जब जो मासूमों के माता पिता से जब बात हो रही, उनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना था कि जो दूसरा आरोपी है जावेद, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उससे पूछताछ हो, क्योंकि हमें पता करना है कि आखिर उसने क्यों किया, उससे किसने करवाया। तो अब उम्मीद है कि पूछताछ में कुछ और बड़े खुलासे की संभावना। देखिए, अगर उसका दूसरा भाई इस हत्याकांड में शामिल होगा तो खुलासा होना लाजमी है। अगर वो हत्याकांड में शामिल नहीं होता है और उसका बड़ा भाई उसको जानकारी नहीं देता है तो खुलासा करना बेहद मुश्किल हो जाएगा पुलिस के लिए। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि देर शाम पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटनाक्रम का खुलासा कर सकती है। जी एहतिशाम, जिस तरीके से भी आपने जानकारी भी दी कि पुलिस लगातार इस पूरे मामले में तहकीकात में जुटी हुई है, लेकिन जब से ये पूरा मामला सामने आया है, दोनों ही आरोपियों को लेकर ना सिर्फ बदायूं, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे देश में जो आक्रोश देखने को मिल रहा था, वो जो उसके माता पिता हैं वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुकून लेंगे, क्योंकि उनको अब जो इंसाफ की किरण है, जो उम्मीद की किरण है, वो उनको अब दिख रही है। जी हाँ, देखिए, परिवार को ये उम्मीद है कि उसके बेटे की जो हत्या हुई है, जिसमें लोग शामिल है, उसमें एक आरोपी को पुलिस ने मार गिराया है, दूसरा आरोपी फरार था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। परिवार के लोग, पूरे बदायूं के लोग, हर लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम की वजह क्या है और इसके पीछे किसी की साजिशन प्लानिंग तो नहीं थी, कोई सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश नहीं थी। ये तमाम चीजों पर से पुलिस को घटनाक्रम से को पर्दा उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल केस नहीं था, लेकिन केस जरूर छोटा था, लेकिन जो अपराध था वो काफी हाई प्रोफाइल था। इस अपराध को लेकर काफी देर तक वहां पे तनातनी का माहौल था। दो संप्रदायों में के बीच माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई थी। पुलिस ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। अब पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम पर खुलासा करना होगा। उम्मीद ये जताई जाएगी दोपहर या देर शाम तक पूरे घटनाक्रम पर खुलासा हो जाएगा। जी ठीक है एहतिशाम, जिस तरीके से आपने बताया भी, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है आरोपी की, वो भी सामने आ गई है। जो मासूम है उसकी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। क्या कुछ अहम खुलासे हुए हैं? जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें ये साफ तौर से पता चलता है कि आरोपी ने दोनों बच्चों को बहुत ही बेरहमी के साथ मारा है, क्योंकि 14 चाकुओं का वार था और दूसरे पर 2 चाकुओं का वार था। ऐसे में कहीं न कहीं अपराध बहुत ही गंभीर किस्म का अपराध होता है। लेकिन कोई इंसान जिसके घर आता जाता, जिस बच्चों के साथ मिलता जुलता है,
उसके ऊपर इस तरह के भूत खून का भूत सवार होता है और अचानक उसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। लेकिन उसके पीछे वजह क्या है, ये वजह कोई दोनों परिवार नहीं जान पा रहा है। दोनों परिवार इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि आखिर इसकी वजह क्या थी जिसकी वजह के बाद उसके बेटे ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। दोनों माएं बहुत परेशान है, दोनों माएं इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा चाहती हैं और पूरी बदायूं की जनता भी इस बात का खुलासा चाहती है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे मोटिव ऑफ प्लानिंग क्या थी, क्या ऐसी वजह थी जब एक दूसरे घर आना जाना था, बाकायदा मेल मिलाप था, बातचीत, जान पहचान, खाना पीना था, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी। अच्छा, जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस गिरफ्तारी को लेकर या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ फिलहाल बोल रहे हैं? देखिए, पुलिस के आला अधिकारी अभी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उनका साफ मानना है कि बोलने से कहीं न कहीं कुछ गलत मैसेज जाएगा और पूरी बच्चों की आचार संहिता लगी हुई है, कहीं न कहीं लाइन ऑर्डर भी कर सकता है। पुलिस पूरी तरह से घटनाक्रम का खुलासा करना चाहती है क्योंकि वहां के जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए हैं। दोनों, चाहे वो दोनों बच्चों की हत्या हो या इनकाउंटर, दोनों की मजिस्ट्रेटी जांच हो रही है। तो पुलिस अपने एंगल से काम कर रही है और मजिस्ट्रेट अपने एंगल से काम कर रहा है, लेकिन ज्वाइंट रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा।